जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। हमने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एसएससी और एनटीपीसी एग्ज़ामों को देखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लिखा है, जो कि इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है कि 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना से हर एक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछी जाती है। ठीक, उसके बाद पंचायती राज है कि पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी, किस राज्य में हुई थी, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो होता है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इससे पंचायती राज जोड़ा गया था। ठीक, उसके बाद अगला टॉपिक है मुख्यमंत्री, राज्यपाल। एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल जिस तरह राज्य में काम करता है उसी तरह केंद्र में राष्ट्रपति काम करता है। यानी कि अगर दोनों को रिलेट करके याद करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही सहूलियत होगी याद करने में। और उसी तरह मुख्यमंत्री के साथ साथ हम लोग प्रधानमंत्री को देखेंगे तो दोनों टॉपिक आपस में मिलते जुलते होते हैं, यानी कि दोनों को एक साथ देखना होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। सभी टॉपिकों को आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और इसका नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। डेली एक एक वीडियो दिया जाएगा और आप अच्छे से इसको पढ़ के याद करिएगा। अगला टॉपिक है प्रस्तावना, संविधान का भाग जो कि 22 भाग है। ठीक, उसके बाद 22 भाग। अनुच्छेद है तो अनुच्छेद हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 395 को अनुच्छेद है। उसके बाद अनुसूचियाँ कितने हैं, तो 12 अनुसूचियाँ हैं। सबसे पहले संविधान में 12 अनुसूचियाँ नहीं थी, सबसे पहले 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद 4 संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है। तो भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न भी देखेंगे कि जो भी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे। उसके बाद नीति आयोग, ये नीति आयोग यही है जो योजना आयोग था। तो योजना आयोग जो था, देख लीजिए, योजना आयोग जो था इसी को भंग करके, यानी कि इसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में की थी। यानी कि नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। तो आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार की प्रमुख नदियाँ। तो बिहार की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गंगा नदी बिहार में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद कोसी नदी है जो कि बिहार की शोक कही जाती है। उसके बाद देखेंगे बिहार की प्रमुख झीलें, बिहार के प्रमुख जल प्रपात देखेंगे। उसके बाद बिहार के प्रमुख जलकुंड देखेंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना भारत के साथ साथ हम लोग बिहार की भी देखेंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना और बिहार से संबंधित अगर देखेंगे तो बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, या बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम अगर बिहार का हो तो बिहार की जनगणना से प्रश्न जरूर ही रहता है। उसके बाद महाद्वीप देखेंगे कि कितने महाद्वीप है, कौन से महाद्वीप में क्या क्या महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखेंगे यूएनओ जो कि जिसकी स्थापना हम देखते हैं कि 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। यूएनओ की स्थापना किस लिए की गई थी, क्यों की गई थी, इसके बारे में हम लोग जब यूएनओ पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या है? तो अगला टॉपिक है हम लोग हम लोगों का प्रमुख जल संधियाँ। तो प्रमुख जल संधियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नहरें, कि विश्व में प्रमुख नहरें कौन कौन सी हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संगठन, संस्थापक और स्थापना, यानी कौन सी संगठन की स्थापना कब हुई, किसने की, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये है संगठन एवं मुख्यालय, ये दोनों अलग अलग हैं। यानी कि मतलब मान लो कि इसमें पढ़ेंगे कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने। और इसमें पढ़ेंगे कि जैसे नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे कि समझ में आ जाए। उसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का बिहार जी के। उसके बाद भारत के दर्रे से एक प्रश्न जरूरी रहता है। उसके बाद देखेंगे कि भारत के प्रमुख झील जैसे चिल्का झील हो गया उड़ीसा में,
डिडवाना झील, ऐसे बहुत सारे झील हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, उसके बाद अगला टॉपिक है वन। उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषा। उसके बाद अगला टॉपिक है बैंक। उसके बाद अगला जीएसटी, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे संबंधित प्रमुख अधिवेशनों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद गांधी युग, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, गांधी युग से, गांधी युग युद्ध लिखा गया है गलती से, तो गांधी युग से 2 या 3 प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में गांधी जी के बारे में, गांधी जी की जीवनी से लेकर गांधी जी की मृत्यु तक उनसे संबंधित हर एक प्रश्न, गांधी जी के आंदोलन, दक्षिण अफ्रीका में जो भी आंदोलन किए थे उन सभी आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद नारे कि कौन से क्रांतिकारियों ने कौन सा नारा दिया था। उसके बाद भारत की प्रमुख मिट्टी, मौर्य साम्राज्य, प्राचीन इतिहास में मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य, ये दोनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला टॉपिक त्यागपत्र देखेंगे कि कौन त्यागपत्र किनको देता है। जैसे देखते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऐसे देख लेंगे, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इससे भी एक टॉपिक बनेगा कि इन लोगों की आयु कितनी होती है, कि राष्ट्रपति की आयु कितनी है, उपराष्ट्रपति की आयु कितनी है, तो इनसे प्रश्न 1-2 जरूर रहता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक हम लोगों का सौरमंडल। तो सौरमंडल से प्रश्न रहता है संविधान के स्रोत की कौन से देश ले क्या क्या लिया गया है संविधान में। उसके बाद देखेंगे सूचियाँ, जिसमें संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। आप समझदार हैं, इसको देखने के बाद आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम लोगों ने बहुत से प्रश्न या बहुत से टॉपिकों को कंप्लीट किया है, हमें आशा है कि एग्ज़ाम में हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक कि भारत के प्रमुख आयोग, घास के मैदान, लोक नृत्य और उसके बाद देखेंगे प्रमुख अभिलेख जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख हुआ, एहोल अभिलेख हुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं जिनको डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं। अगला टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जैसे ऋग्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे कि ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में 10 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। यजुर्वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों की रचना एक में की गई है। सामवेद है जो कि संगीतों के जनक, संगीत का जन्म भी सामवेद से ही हुआ है। अथर्ववेद में जादू टोना अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। उसके बाद देखेंगे विदेशी यात्री। ठीक, विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए थे। प्रमुख दर्शन की कौन से दर्शन की संस्थापना या स्थापना किसने की थी, जैसे गौतम बुद्ध ने न्याय दर्शन की किया था। ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट ये सब प्रश्न जो होते हैं ये डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध संगीतिया से एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में रहता है। अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आए तो बौद्ध संगीतिया से जरूर आता है कि बौद्ध संगीतिया किसके, कौन से राजा के शासनकाल में हुआ है या कब हुआ है या उस समय कौन से राज्य में हुआ है। कि अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं जैन संगीतिया। उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान के बाद देखते हैं मंदिर एवं निर्माणकर्ता। उसके बाद आचार्य और सिद्धांत, कौन से आचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला टॉपिक आचार्य सिद्धांत के बाद देखते हैं प्रमुख आंदोलनों को देखेंगे कि 1885 से लेकर आज़ादी तक यानी कि 1948 तक जो भी आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन हुए हैं, उन सभी आंदोलनों को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद करेंगे। सामाजिक सुधार अधिनियम, समाधि स्थल, ऐतिहासिक युद्ध, अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, 10 के प्रमुख घात कौन कौन से होते हैं, इन सभी टॉपिकों को हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का है प्रमुख लेखक जो होता है कि कौन से
पुस्तक या कौन से पुस्तक की रचना किसने की है। उत्तोलक देखेंगे, उत्तोलक क्या होता है, इसके बारे में इससे संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में। बिहार के प्रमुख अभ्यारण्य से प्रश्न पूछा जाता है कि वाल्मीकि अभ्यारण्य किस जिले में है। समस्थानिक कि कौन से समस्थानिक से का उपयोग कौन से उपचार में किया जाता है। गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में गवर्नर जनरल से प्रश्न जरूर रहता है। जैसे अगर मान लो कि हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास, तो उससे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्त साम्राज्य से प्रश्न रहता है। उसी तरह अगर हम लोग आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न जरूर रहता है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं बांध। अगला टॉपिक क्या है, बांध। बांध है, उसके बाद है वायुमंडल, उसके बाद स्थानीय पवनें हैं, जीवाणु, विषाणु, आयु। आयु यही आयु है जो कि राष्ट्रपति की कितनी आयु होती है, उपराष्ट्रपति की कितनी आयु होती है। पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। आप इन टॉपिकों को देखकर ये समझ सकते हैं कि ये जो सीरीज है कितना इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आशा दिलाते हैं कि एग्ज़ाम में प्रश्न छूटेंगे नहीं। अगला टॉपिक है अशोक के प्रमुख अभिलेख, विश्व के प्रमुख वनस्पतियाँ। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है पॉलिटी में। अगला है पर्यावरण, समाचार पत्र एवं संस्थापक कि समाचार कौन से समाचार पत्र की स्थापना किसने की है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है। ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है महाजनपद, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यानी कि यूरोपीय कंपनियां थी, सबसे पहले कौन आई थी, सबसे अंतिम में कौन गई। तो सबसे अगर प्रश्न हम पूछे आपसे, बताइए कि सबसे पहले यूरोपीय कौन सी कंपनियां थी जो भारत में आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली थी और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गई थी, जो कि 1498 में भारत आया था, लेकिन गया कब, 1961 में। कहाँ से गया भाई, गोवा से गया। ठीक, उसके बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आरटी स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि हमें इस सीरीज से लाभ होगा तभी आप जुड़िए, नहीं तो आप समझदार हैं, आप भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनिए। आप देखिए, अब स्मार्ट स्टडी करने का समय है। आप देख रहे हैं कि पूरा यूट्यूब पर छिलबिल मचा हुआ है कंटेंट को लेकर, लेकिन आपको लगता है कि वो सब आपके लिए ज़रूरी है। देखते हैं कि 10-10 घंटा का वीडियो है, लेकिन अगर आप अपने मन में, अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप क्या 10 घंटा का वीडियो कंप्लीट कर पाएंगे। नहीं, 8 से 10 मिनट का वीडियो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, कि कोशिश करेंगे कि 8 से 10 मिनट में ही पूरा वो टॉपिक को क्लियर कर दें। ठीक, तो आप काफ़ी समझदार हैं। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं सिख एवं अंग्रेज। सिख एवं अंग्रेज से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से प्रश्न आता है। उपाधि कि कौन से उपाधि कौन किसको प्राप्त है, कौन देता है, मतलब जैसे एक प्रश्न हम पूछते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो उपाधि है कि महात्मा गांधी को भाई उपाधि मिला है महात्मा की। प्राप्त करता है तो प्राप्त करता महात्मा गांधी है कि महात्मा गांधी को प्राप्त है, और कौन दिया है। ऐसे प्रश्न जरूर पूछता है क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं टॉपिक राजवंश और संस्थापक। राजवंश और संस्थापक प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से स्टार्ट होकर 1918 तक चला था। अगला द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 से स्टार्ट हो गया, 1945 तक चला था। और इसी 1945 के बाद यूएनओ की स्थापना हुई थी, जो एक टॉपिक है, इसको भी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद है भारत की सामान्य जानकारी कि भारत की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, पड़ोसी राज्य, इन सभी को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे इस टॉपिक में। आगे देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम की, जैसे कि पूछा जाता है कि प्रश्न बताइए कि मंदिरों एवं घाटों का नगर कौन सा है, तो बनारस होता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। तो आगे देख लेते हैं हम लोग
आगे देखते हैं कि नदियों के किनारे बसे नगर, कानपुर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं इसमें। राष्ट्रीय चिन्ह है, मात्रक, तो आप लोग पता है कि मात्रक मूल मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, अगर आप लोग पूछेंगे तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। अगला देखते हैं टॉपिक गति। गति में भी न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तीनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला टॉपिक देते हैं पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे कि प्रश्न पूछता है कि पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। क्यों होती है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ध्वनि से संबंधित प्रश्न पूछता है, प्रकाश से, यानी कि प्रकाश में अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। नाभिकीय संलयन, जो कि नाभिकीय संलयन होती है, नाभिकीय विखंडन, धातु, अधातु और उपधातु, इससे भी टॉपिक से हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर आपको दिखेगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार, लवण से भी प्रश्न रहता है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल, ट्रॉफियाँ, कौन से खेल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किस देश के साथ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। प्रमुख संसद, संसद का नाम देखेंगे कि किस देश का संसद का नाम क्या है। प्रमुख दिवस देखेंगे। अगर हम लोग दिवस में पूछे तो आज तारीख है 5 सितंबर, जो कि है टीचर डे। पूछेगा कि टीचर डे यानी कि कब, किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। तो इसी कारण से हम देखिए दोस्तों, पीछे की आवाज़ जो इधर उधर से बज रही है उस सब पर फोकस मत करिएगा। अगर आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंखों पर होना चाहिए, ठीक। तो पीछे की आवाज़ों को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है हम लोगों का, तो प्रमुख दिवस हम बताएं कि आज कौन सा डेट है, 5 सितंबर है। इसीलिए हम सोचे कि आज से ही हम लोग एक नया सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगला टॉपिक है प्रथम महिला। अगला टॉपिक है प्रथम पुरुष। इससे भी प्रश्न रहता है। महिला से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पुरुष से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है महिला, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि महिलाओं का योगदान भारत की महिला पुरुषों से भी ज़्यादा सक्षम हो रही हैं। इससे भारत की पुरुष से ज़्यादा महिलाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, विश्व में सबसे लंबा, बड़ा, ऊंचा, छोटा, ये सब प्रश्न पूछता है। भारत में लंबा, बड़ा, ऊंचा, भारत से भी और विश्व से दोनों से प्रश्न पूछता है। समाचार एजेंसियां देखेंगे, कोशिका, मानव रोग, विटामिन, कि कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, ठीक। तो विटामिन देखेंगे कि विटामिन की खोज किसने की, विटामिन ए, बी, सी, डी। उसके बाद बहुत सारे विटामिन हैं जिसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक एक प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद मानव शरीर, कंकाल तंत्र, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान, देश राजधानी मुद्रा। उसके बाद देखेंगे रासायनिक सूत्र, राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, कि किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद देखेंगे वैज्ञानिक नाम, जैसे पूछता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। इस तरह से बहुत से प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं इस सीरीज को देखने के लिए? हम तो अपना 100% देंगे। अगर आप लोग इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल आरटी स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।